श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा। जो बात अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात चली थी कि भाव देह से, देखिए गोपी भाव ये आत्मा का भाव है, ये किसी स्त्री का शरीर का भाव नहीं है। सभी लोग भाव देह से परमात्मा कृष्ण का ध्यान करते हैं, लेकिन कितने जीव हैं जो भावना से हम लोग शरीर मानकर, शरीर का भी भाव देह होता है, सबके पास है चित्त, चित्त से भाव पैदा होता है। आप चित्त से क्या करते हो? ममता मोह आसक्ति, ये कहाँ रहती है? चित्त शरीर के अंदर। अब जो आत्मज्ञानी है वो भाव देख किस में करते हैं? उनकी ममता, उनका मोह, उनकी आसक्ति परमात्मा के साथ होती है। बस ये अंतर है। हम सब लोग शरीर मानकर ममता मोह आसक्ति ब्लड रिलेशन में, शरीर के संबंध में करते हैं। और ये गोपी भाव की आत्मा भाव देह से, चित्त से परमात्मा में ममता मोह आसक्ति करते हैं। देखिए सारी उम्र गुजरी यूं ही, एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में। केवल कृष्ण से रिश्ता पक्का निकला, बाकी सब उधड़े कच्ची सिलाई में। ये शरीर जब छूटेगा ना, ये सारे रिश्ते नाते ऐसे ही उधड़ जाएंगे। और हमने पूरी जिंदगी गुजार दी इन्हीं को संभालने में। अब आप और हम लोग सोचें इस बात के लिए कि हमारे को अपना कल्याण करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देह के गिर जाने से आत्मा तो नहीं गिर जाती, एक एक शब्द ध्यान देना। देह के गिर जाने से आत्मा नहीं गिर जाती। घड़े के फूट जाने से जल तो नहीं फूट जाता। घाटों के छूट जाने से नदी तो नहीं मर जाती, सागर हो जाती है। प्रीति चाहिए। प्रीति एक देखने का और ही ढंग है, भाव देखने की एक नई आंख है, जो अदृश्य को भी दिखा देती है। ऐसी आंख, ध्यान से सुनो, भाव देह क्या है? ऐसी आंख जो अदृश्य को दिखा दे। भावना से भगवान का स्वरूप बनाना।
तो एकमात्र परम पति पुरुषोत्तम परमात्मा, उसे राम कहो या कृष्ण कहो, उसके साथ आपका संबंध जुड़ जाना, ये भावदेह का कमाल है। वहां पर ध्यान से सुनो, भक्त भक्ति भगवान, भक्ति में प्रेम में ना स्त्री का प्रवेश है ना पुरुष का प्रवेश है, वहां पर केवल आत्मा और परमात्मा का प्रवेश है। ये रास जो आप सुनते हो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, वहां पर कोई शरीर का प्रवेश नहीं होता, वहां से आत्मा का ही प्रवेश हो सकता है। इस महामंदिर में देखिएगा, ये जो संसार के मंदिर हैं उसमें तो सब अपनी इच्छा से स्वार्थ से चले जाते हैं। एक महामंदिर भी है, पहले उससे उस महामंदिर में जाने से पहले मन मंदिर में जाना पड़ता है। जो मन मंदिर में अपने गुरु के साथ जाना सीख जाता है, वो महामंदिर में भी प्रवेश कर जाता है। तो महामंदिर में प्रवेश करने वालों को दरवाजे पर पहरा देने वाली वो सखी भगवान की प्रवेश पत्र दिखलाना पड़ता है। क्या भगवान के प्रेम में, उनके प्रेम रस में आपकी बुद्धि कितनी डूबी हुई है, आप बताइए। सत्संग तो पहली क्लास है, सत्संग में तो आपका विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने से आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान हो जाने से आपका संबंध परमात्मा से होता है। इसके बाद आपका भाव शरीर बनता है, और भाव चित्त से परमात्मा का स्वरूप जागता है। परमात्मा का संबंध, आपकी बुद्धि रस में डूबने लगती है। ये प्रवेश पत्रिका द्वार पर देखी जाती है रास में प्रवेश करने से पहले। अब आप बताइए, आप और हम लोग कितनी श्रीमद् भागवत सुनते हैं, लेकिन क्या आप और हम लोग अधिकारी हैं भगवान के प्रेम में? ये कौन अधिकारी है? जो अपना तन मन धन, सब नोट करो, जो अपना तन, अपना मन और अपना धन प्रियतम प्रभु के अर्पण कर दे, यानी मिटने को तैयार हो जाए। ना तन में अपनापन, ना मन में अपनापन, ना धन में अपनापन। ओ, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी। ये शरीर मिल चुका हमको, भगवान मिलने को तैयार है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर दिया है। तो हमें क्या करना है? सर्वदा काम शून्य होकर, ऐसा नहीं कि भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, काम नहीं करना है, निकम्मे नहीं बनना है। शरीर में ही भगवान मिलते हैं। काम शून्य होकर, यानी शरीर की इंद्रियों की भूख को मिटाकर। कामनाएं किस चीज की बनती हैं? शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए। काम क्रोध लोभ आदि विकारों से रहित होकर, नोट करो, काम क्रोध लोभ, हम लोगों को तो जीवन ही इन तीन आधार पर चल रहा है। हमारे मन में इच्छाएं, कामनाएं, यही काम है। क्रोध, हमारी इच्छा पूर्ण हो तो लोभ पैदा होगा, इच्छा पूर्ण ना हो तो क्रोध पैदा होगा। तो काम क्रोध लोभ आदि से कुछ आवाज ब्रेक हो रही है। किसने स्पीकर खोला हुआ है भैया अपना?
अशोक जी आपका स्पीकर खुला हुआ है क्या? स्पीकर बंद कर लो भाई अपना, ध्यान से सुनिएगा। जो अपना तन मन धन, अशोक जी आपका स्पीकर भी बंद नहीं हुआ भाई, स्पीकर बंद कर लो। वो दबाओगे ना उसके ऊपर जहां आपने वीडियो खोल रखा है, वहां पर स्पीकर का बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दो, स्पीकर बंद हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अपना तन मन धन, यानी तन में मन में धन में अपनापन न रखे, प्रियतम प्रभु के अर्पण कर दे, यानी तन का भी समर्पण, मन का भी समर्पण और धन का भी समर्पण, यानी तेरा तुझको अर्पण। आप बताइए, ये तन किससे मिला? भगवान से। ये मन किससे मिला? भगवान से। ये धन किससे मिला? भगवान से। इतना ज्ञान होना चाहिए। अर्पण करने का मतलब अपना ना मानना। आप और हम लोग क्या करते हैं? ये शरीर मेरा है। हम लोग जो अपने को शरीर मानते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा पाप है। यही तो हमारी अज्ञानता है, यही हमारी मूर्खता है, यही हमें भगवान से नहीं मिलने देता। मैं फिर निवेदन करता हूं, शरीर में रहना पाप नहीं है क्योंकि आप आत्मा हो, लेकिन शरीर मानना महापाप है। अर्पण करना भी कहना बड़ा आसान है। तन मन धन, ये तन ऐसे ही नहीं मिला है। आप हम लोगों को एक गलत धारणा है हमारे मम्मी पापा से। ये मम्मी पापा माध्यम बने हैं, परमात्मा ही तन बना है, परमात्मा ही मन बना है, परमात्मा ही धन देकर देखना चाहता है कि तुम कहीं काम क्रोध लोभ में फंस तो नहीं गए हो। अगर धन हमारा होता, हम साथ लेकर आते पिछले जन्म का, अगले जन्म में साथ लेकर जाते। ना कोई लेकर आता है, ना कोई लेकर जाता है। आप देखो कितने लोग हैं यहाँ पर। अभी एक सज्जन हमें मिले, वो कह रहे हैं हमारी 500 एकड़ जमीन है मध्य प्रदेश में। मैंने कहा भैया हमारी तो पैर रखने की जगह भी नहीं है, क्योंकि ये पैर भी परमात्मा की कृपा पे धरती पे रखा हुआ है। ये देह ही हमारा नहीं है तो बाकी सब कुछ हमारा कहां से हो जाएगा? ये काम क्रोध लोभ विकार हैं, विकार बुराइयां हैं। इनसे रहित होकर, सब नोट कर लो, अगर इनसे हम रहित नहीं हुए, आत्मा होते ही रहित हो जाओगे। आत्मज्ञान होते ही शरीर बीमार होगा। अब देखो सबके शरीर में कोई ना कोई रोग है। जितने आप हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, सबके शरीर में कोई ना कोई रोग है, लेकिन आप निरोगी हैं। आत्मा में कोई रोग नहीं है। पूरी ताकत लगा के समझो, आत्मा में कोई रोग नहीं है, आत्मा निरोगी है। शरीर रोगी और आत्मा निरोगी। शरीर में काम क्रोध लोभ है, आत्मा में काम क्रोध लोभ नहीं है। कितना बड़ा ज्ञान है आत्मा का। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं और शरीर को संसार मिलता है। तो जब हम शरीर नहीं हैं तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ भी नहीं होना चाहिए। इन विकारों से रहित होकर, अब ध्यान से सुनो, वैराग्य रूप, क्या बताओ, परम सुंदर वस्त्रों को धारण करके, क्या मतलब? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैराग्य के वस्त्र धारण करो। क्या मतलब हुआ वैराग्य से? सबसे कहो आप कैसे हैं, लेकिन ममता मोह आसक्ति नहीं। अगर संसार में राग है, आत्मा मान के राग है,
परमात्मा के अंश मान के राग है तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है। अगर आपका शरीर के संबंध मानकर राग है तो महापाप है। और आप और हम सब लोग इस राग के झूले में झूल रहे हैं। देखो हमारा सबका, हम सब में कमी है, हम सब में यही तो कमी है। ज्ञान कब रुके? ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति कब आएगी? जब आत्मज्ञान होगा और संसार से, शरीर से वैराग्य होगा। जिस शरीर में रहते हो इसका भी सदुपयोग करना है, शरीर में भी राग नहीं करना। और हमारा तो सबसे ज्यादा राग अपने शरीर में होता है। डोंट टच मी, बताइए, इस शरीर में इतना राग है। इसी के कारण तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ हैं। तो वैराग्य रूपी परम सुंदर वस्त्रों को धारण करके, क्या नहीं मतलब 24 घंटे राम नाम की चदरिया नहीं ओढ़नी। बहुत से लोग मैंने देखा है गेरवे वस्त्र धारण कर लेते हैं, राम नाम की चदरिया ओढ़ लेते हैं, राधे राधे लिखवा करके चदरिया ओढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं, इनसे कल्याण नहीं होने वाला। तो वैराग्य रूपी परम सुंदर वस्त्रों को धारण करके, देवी गुणों से, अलंकारों से सुसज्जित होकर, ये देवी गुण किसके हैं? आत्मा के गुणों से, प्रेम की वेदी पर, एक एक शब्द ध्यान दो, प्रेम की वेदी पर अपनी बलि चढ़ा देना है, स्वयं को मिटाने के लिए तैयार रहना है। गोदा जी भी यही कहती हैं, जो प्रेम की वेदी पर जाने को तैयार ना हो सका वो क्या भगवत प्राप्ति कर सकेगा। किसी संत ने कहा था, याद आ रही है दो लाइनें, प्रथम शीश अर्पण करे पाछे करे प्रवेश। पहले शरीर का दान करे, शीश का दान करे। ऐसे प्रेमी सुजन को है प्रवेश यही देश। प्रेम की नगरी में कौन प्रवेश पा सकता है? जो पहले शीश का दान करे, अहम का दान करे, राग का दान करे, काम क्रोध लोभ का दान करे, पाछे करे प्रवेश। अतः इसमें कोई भी मनुष्य कदापि श्री कृष्ण नहीं बन सकता, हम परमात्मा नहीं हो सकते। अरे आत्मा तो हो जाओ, भगवान की प्रेमिका तो हो जाओ, भगवान के प्रेमी तो हो जाओ। भगवान बनने की कोशिश मत करो। भगवान आपको अपने सर पर बैठा लें वो अलग बात है, लेकिन आपको भगवान नहीं होना। चाहे वो महान आचार्य हो, चाहे कोई उपदेशक हो, चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे जीवन मुक्त हो, दिव्य भाव वाला हो क्यों ना हो। इसलिए यदि कोई मनुष्य, एक एक शब्द ध्यान देना, श्री कृष्ण बनकर गोपी भाव से उपासना कराने का दावा करे तो उनसे सदा दूर रहना। नारायण एक है, भगवान एक है, एक ओंकार है। बाकी सब वहां तक ले जाने वाले नौका तो बन सकते हैं, मल्ला तो बन सकते हैं, चप्पू तो चला सकते हैं, गुरु संत महात्मा तो बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई संत महात्मा भगवान बनने का प्रयत्न करे तो ये उसकी मूर्खता है। खास करके स्त्रियों के द्वारा गोपी भाव से अपनी उपासना की बात करने वाला मनुष्य दुराचारी माना जाता है। साधक
पुरुष के लिए तो ध्यान से सुनिएगा, जो जीव अगर जागा हुआ आत्मा है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सब में परमात्मा का। इसलिए भाव दे ये प्रेम अत्यंत ही दुर्लभ है। भाव दे इतनी आसानी से नहीं मिलता। कल निर्जला एकादशी के दिन मैं आपके साथ भागवत के उस प्रसंग में प्रवेश करना चाहूँगा जहाँ पर बड़े से बड़े बुद्धिमान उद्धव की बुद्धि भी गोपियों के चरणों में उतार के रख दी गई। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी भी अगर हम आत्मज्ञान में नहीं आ रहे हैं, छोटी कली सही, अरे सत्संग में भी अगर आप आत्मा बन के सत्संग सुनते हो तो समझ लो आपको ये लगन लग जाएगी, आत्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। डॉक्टर कहेगा शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, कहना हाँ डॉक्टर साहब अब शरीर तो मरण धर्मा है। आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, चेहरे पे उदासी नहीं आनी चाहिए कि शरीर मरने जा रहा है तो मैं डर रहा हूं। किससे डर रहे हो? जब इतना ज्ञान हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, फिर मरने से डरते हो। इसका मतलब आत्मज्ञान नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण।